हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सवाल आपके सामने लाई हूँ। आज का फर्स्ट चैप्टर है पूर्ण वर्ग संख्या। आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? नहीं पता होगा। देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड करने के पश्चात, किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड कर लेते हैं उसके बाद जब दो दो का जोड़ी बन जाए तो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या का जब हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं तब उसका जोड़ी कितने का बनना चाहिए? 2 का। अगर 2 का जोड़ी नहीं बनता है मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे आपका पहला सवाल है 164। ठीक है, इसकी इकाई में है 4। इकाई में 4 है मतलब ये 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। 2 के टेबल में 16, 2 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है? 2 अट्ठे 16। ठीक, 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। फिर इसकी इकाई में 2 है मतलब फिर ये 2 से जाएगा। 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब ये 41 का कोई भी टेबल में 41 नहीं आता है, इसका मतलब 41 की जोड़ी नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 164 बराबर 2 गुणित 41, है ना। मतलब क्या हो जा रहा है? 2 का यहाँ पे आपका जोड़ी बन रहा है लेकिन 41 का जोड़ी नहीं बन रहा है। समझ में आ गया ना? देखिए, ये देखिए 2 का जोड़ी बना। ठीक, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, गुणित 41 का कोई भी जोड़ी आपका नहीं बन रहा है तो 41 को मैंने ऐसा ही लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 41 की जोड़ी नहीं बन रही है। अब ये नेक्स्ट सवाल 121। आप लोगों को तो शायद पता होगा कि 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। ठीक, 121 को अगर मैं 11 से भाग देती हूँ तो 11 ही आएगा। ठीक, 11 ये 1 निकल गया। अब 121 का गुणनखंड क्या क्या बना? 11 गुणित 11। तो देखिए इसका एक जोड़ा बन रहा है, ये बना। मतलब 121 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। कंप्लीट ये सवाल। अब देखिए ये दूसरा वाला है आपका 289, है ना। अब इसकी इकाई में 9 है मतलब विषम संख्या। तो सबसे पहले हम रफ में देखते हैं कि विषम संख्या क्या क्या होती है। एक तो होता है 3, एक 7, एक 9, एक 11। तो 11 का वर्ग तो 121 ही होगा, है ना। एक होता है आपका 13, एक होता है 15, एक होता है 17। आगे और भी होता है 19 होता है ना। तो मैं पहले 17 तक देखी। अब देखो इसके इकाई में है 9। ठीक, 3 का वर्ग आपको पता है, 3 का वर्ग होता है 9। ठीक, लेकिन ये अपने को चाहिए 289। ठीक है, 7 को अगर मैं 2 बार गुना करती हूँ तो कितना होता है? 7 7 49 होता है, मतलब ये भी नहीं है। ठीक, 9 को अगर मैं 2 बार गुना करती तो 9 9 81 होता है, ये भी नहीं है। ठीक, अब मैं 13 को अगर 2 बार गुना करती हूँ तो कितना हो गया? 13 तिया 39। ठीक, तो ये हो जाता है 169। ठीक, 15 को अगर मैं 2 बार गुना करती हूँ तो कितना हो जाएगा? 15 पंचे 75 हासिल 7, 15 का 15 और 7 22 हो जाता है। ठीक,
17 को मैं 2 बार गुना करूंगी तो कितना होता है देखो। आप लोगों को तो शायद 19 तक का पहाड़ा अच्छे से याद होगा, है ना। तो 17 सत्ते देखो, तो 17 का गुना अपन 7 से करेंगे तो 17 सत्ते 119 की 9 हासिल 11। 17 एकम 17 और 11 28। ये देखो आ गया, मतलब ये मेरा 17 से चला गया। 17 के पहाड़ा में 17 एक बार में आया, मतलब 289 बराबर 17 गुणित 17, मतलब ये एक पेयर आपका बन गया। ये देखो पेयर बन गया, मतलब 289 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट। अब ये नेक्स्ट सवाल है आपका 729। अब इसके भी इकाई में 9 है। नियम अनुसार अगर मैं 7 + 2 + 9 अगर मैं करती हूँ और जो भी संख्या प्राप्त होता है वो अगर 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 से भाग जाता है, मतलब ये जो संख्या है वो 3 का गुणनखंड होगा। जैसे देखो ये रफ में करना है ना, 7 + 2 + 9 कितना हो जाएगा देखो, 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 और 9 18। ठीक, 18 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, क्योंकि मेरे को इसमें विषम संख्या ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका 9 जो है वो विषम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ 729 जो है वो 3 से गुणनखंड चला जाएगा। देखो ऐसे 3 दूनी 6 एक आया, 3 चौक 12 कट गया, 3 तिया 9। क्लियर हो गया। फिर देखो ये हो गया 243, मतलब 2 + 4 + 3, 2 और 4 6, 6 और 3 9 हुआ, है ना। इसका मतलब ये भी 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब इसको मैं करूंगी तो 8 और 1 9, ये भी 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये 3 के पाड़े में आ गया, 3 नवम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखते हैं पेयर बनता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये एक जोड़ी बना, माने ये एक जोड़ी बना और ये एक जोड़ी बना, ठीक है ना। मतलब ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। देखो जोड़ी बन गया सबकी दो दो की, अतः 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कंप्लीट हो गया ये सवाल भी। अब ये है आपका नेक्स्ट सवाल। इसके इकाई में 0 है, मतलब ये सम संख्या है, तो अपन 2 से लेते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 11 से कम, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, एक आ गया, फिर 2 पंचे 10, फिर ये 0, फिर इकाई में 0 है, मतलब 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, एक आ गया, 2 सत्ते 14, फिर एक आ गया, 2 पंचे 10। अब इकाई में 5 आ गया, ठीक, मतलब 5 से देगा, पचम 25, 2 बचा, फिर पचम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये हो गया 11 से, 11 एकम 11। अब चले फिर देखते हैं कि इसका जोड़ी बनता है कि नहीं। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11, ये एक पेयर बना 2 का, ये एक पेयर बना 5 का,
अब देखो 11 का कोई भी पेयर नहीं बना, तो अपन क्या लिखेंगे, तो हम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार मेरा प्रश्न पहला पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं पूरा कंप्लीट हो गया।